कक्षा दसम के छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 8.4 से ही है और जो पांचवा प्रश्न का चौथा नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न कहता क्या है। प्रश्न में दिया है क्या कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए और साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, RHS से लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये LHS है और ये RHS है। तो RHS बराबर क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, चूँकि पहले भी फॉर्मूला वगैरह बतलाए हैं कि साइन स्क्वायर ए जितने सर्वसमीका है, ठीक है, उसी में ये सब का चर्चा किया गया है। जैसे यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या है 1 माइनस कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आई बात समझ में? तो वो हम लेंगे सूत्र कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा नीचे जो है उसी को लिख देंगे 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि यहाँ अगर एक का हम स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अगर इसमें स्क्वायर हम कर देते हैं तो ये एक सर्वसमीका में आ जाता है। सर्वसमीका क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला जो है, जो अंश में है, उसे हम इस सर्वसमीका में बैठा सकते हैं। जब उस सर्वसमीका में बैठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, ये बन जाएगा बटा नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में देते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, RHS से हम लेके चल रहे हैं, तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, ये हमें प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए को हम आराम से काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहाँ शेष जो बचा है, क्या बचा है, 1 प्लस कोस ए बचा है। अब यहाँ 1 प्लस कोस ए बचा है, तो कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में आप लोग जा करके देखेंगे तो कोस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटा सेक ए। तो 1 बटा सेक ए होता है, तो यहाँ पर हम कोस के स्थान पे वो 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं, तो वो लिख देंगे 1 प्लस 1 बटा सेक ए। अब यहाँ पर अगर इसके नीचे बटा 1 कर देंगे तो इसको हम भिन्न का जोड़ बना देंगे। सेक ए और 1 का अगर लसा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। इसे मैं अभी इरेज कर देता हूँ, इसका अब तो कोई काम रहा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सेक ए और 1 का अगर LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। अब यहाँ पर सेक ए और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या कि हमें क्या चाहिए था, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, और हमारा आया क्या है, सेक ए प्लस 1 बटा सेक ए। तो ये दोनों को हम इधर उधर लिख देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि दोनों प्लस में ही है। तो इसे सिर्फ लिख देना क्या, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो ये हो गया हमारा सत्यापित, सिद्ध, यानी कि प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये पांचवा का चौथा प्रश्न रहा। पांचवा का पांचवा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए। ये हमें सिद्ध करना है। एक LHS है और दूसरा RHS है। तो इससे हम अगर LHS से लेते हैं, ठीक है, तो इसे सिद्ध करके हमें क्या लाना है, ये दोनों बराबर है, यानी कि RHS जो है LHS से बराबर है। तो ये हमें इससे प्रूव्ड करके लाना है, प्रूव्ड ऐसा करना है कि ये आ जाए। तो हम लेके चलते हैं LHS को, क्या है हमारा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि एक तो अंश है और ये हर है।
अंश और हर दोनों में साइन से भाग दे देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए, ठीक है। इसे हम साइन ए से भाग दे देंगे। उसके बाद इसका हर जो है उसे भी कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी क्या करेंगे, साइन ए से हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, क्योंकि ये साइन ए से जो हम भाग दिए हैं तो ये साइन ए इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और एक के लिए भी है, उसी प्रकार से नीचे भी है, तो सबको अलग अलग लिखेंगे। कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। इस तरह से जैसा ऊपर लिखे हैं वैसा नीचे भी लिखेंगे। कोस ए बटा साइन ए, और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, साइन ए बटा साइन ए, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 1 बटा साइन ए। इतना समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं है, बस इसको अलग अलग सबको लिख दिए हैं। अब यहाँ कौन सा सर्वसमीका बनता है, कौन सा कटता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कोस बटा साइन है ना, कोस ए बटा साइन ए बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए, और नीचे भी वही चीज़ है। तो ये तीनों जो है वो किसका सर्वसमीका में आता है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला इसमें सेट होगा। तो यहाँ पर सर्वसमीका में आप लोग जाके देख सकते हैं कि यहाँ कोस ए बटा साइन ए है, ठीक है। तो कोस ए बटा साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, तो कोट ए का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ साइन ए बटा यहाँ कोस ए बटा साइन ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो कोट ए लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस। अब यहाँ चूंकि साइन ए बटा साइन ए है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो सिंपली क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या है, 1 बटा साइन ए है। तो 1 बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 बटा साइन जो है वो कोसेक के बराबर होता है। तो यहाँ इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कोसेक ए लिख देंगे। ये हो गया, बट्टा नीचे वो जो ऊपर है वही नीचे है, तो नीचे भी वही आ जाएगा, केवल चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कोस ए बटा साइन ए, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कोट ए, प्लस यहाँ पर ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, और 1 बटा साइन है तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, बहुत धीरे धीरे इसको समझने की आवश्यकता है, और मैं बिल्कुल धीरे धीरे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। यहाँ पर जो 1 है, ठीक है, उसको हम इसको अभी सजा के लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा कोट ए, और यहाँ प्लस कोसेक ए है तो उसको लिख देते हैं प्लस कोसेक ए, और 1 जो है वो माइनस में है तो -1 लिख देते हैं। ये हो गया। अब उसके नीचे उसी प्रकार से 1 को बाद में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कोट ए माइनस कोसेक जो है वो क्या में है, माइनस में है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं, कोसेक ए, और 1 जो है वो प्लस में है, तो ये लिख दिए। तो इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को अभी छोड़ते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका बनता है। सर्वसमीका क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ कोस नहीं, कोट स्क्वायर होता है। तो सर्वसमीका क्या बनता है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो उसको करेंगे क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। ये हो गया।
अब यहाँ पर इसमें एक हम सर्वसमीका समझ सकते हैं। क्या होगा, इसके नीचे तो पहले बट्टा लिख लेते हैं, इतना बट्टा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये हो गया। यहाँ पर ये दोनों में एक सर्वसमीका बन सकता है और वो सर्वसमीका क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सर्वसमीका बन रहा है। तो ये दोनों को उसी सर्वसमीका में बैठा देंगे तो होगा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पर अगर उस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ a इसको मान लेंगे और b इसको मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक a प्लस कोट a, एक तो ये हो जाएगा इंटू कोसेक a माइनस कोट a, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बट्टा में जो है उसे लिख लेते हैं, कोट a माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, ये लिख लिए। अब यहाँ पर जो करना क्या है, बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कोट ए, कहने का मतलब दोनों प्लस में है, तो ये दोनों में से हम एक को कॉमन ले लेंगे, ये दोनों हमारा कॉमन होगा, तब क्या होगा, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन हो गया। तो बचेगा क्या, यहाँ पर ये कॉमन में आ जाएगा तो यहाँ एक बचेगा माइनस, ये हमारा क्या है, कॉमन में निकल चुका है, तो सिर्फ कौन सा बचेगा, तो कोसेक ए माइनस कोट ए, ये हमारा बचेगा, ठीक है। इसको मैं इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है बहुत बढ़िया से, जहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीचे जो है पहले मैं उसे लिख लेता हूँ, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, लेकिन ये क्या है, ब्रैकेट में बंद है, तो उसका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू यहाँ 1 है 1 लिख देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कोसेक ए लिखेंगे, और यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोट ए, ठीक है। अब नीचे बट्टा में क्या बचा हुआ है, कोट, यहाँ इसे भी हम सजा करके लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए है, और यहाँ अगर सजाएंगे तो इतना मेरा आ जाएगा। 1 को पहले लिख देते हैं, ये प्लस में है, प्लस हो गया, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये दोनों को अगर हम चाहें तो इसे काट सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है ना। और हमें सिद्ध भी क्या करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो मेरा क्या आया है, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे सीधा करके लिख देते हैं। यहाँ अगर मैं कोसेक को पहले लिखता तो वही आ जाता, तो कोसेक ए प्लस कोट ए, इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम लोग 5वां प्रश्न का 6ठा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि इससे सत्यापित करना है क्या, कि ये दोनों बराबर होता है। तो LHS से लेते हैं, और ये प्रश्न काफ़ी आसान भी है, बहुत हार्ड नहीं है। LHS बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुना हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए से हम नीचे भी गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, चूंकि ये दोनों जब गुना होगा तो यही आएगा, बटा अब यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो एक सर्वसमीका होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो इसी सर्वसमीका में ये आ जाएगा,
चूंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो एक का ही स्क्वायर होगा माइनस b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अंडर रूट, अब यहाँ पर 1 प्लस क्या आया है, साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो है यहाँ पर अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है। तो इसको करेंगे क्या कि रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे क्या, इसके स्थान पे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ चूंकि दोनों में वर्ग है, यहाँ भी रूट मतलब यहाँ भी वर्ग है और यहाँ भी वर्ग है, तो यहाँ अगर हम रूट को हटा देते हैं तो स्वाभाविक है कि अपने आप जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, ये हो जाएगा। अब हमें सिद्ध जो करना है ना, क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। अब यहाँ पर ये कोस जो है 1 के लिए भी है और साइन के लिए भी है, तो अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए, ये लिख सकते हैं। अब 1 बटा कोस ए इतना बराबर क्या होता है, सेक ए, यानी कि सर्वसमीका अगर देखेंगे तो सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस ए होता है ना। प्लस सूत्र में भी मैं बतलाया हूँ, वीडियो में भी ये मैं पूरी तरह से बतलाया हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो पीछे वीडियो जा करके देख सकते हैं। साइन ए बटा कोस ए, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन का होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन ए। ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है। आप लोगों को ये आज जो मैं 3 क्वेश्चन कराया, आप लोगों को बिल्कुल ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए और प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।